अब मैं एक ऐसे तालिब इल्म को दावत दे रहा हूँ जो हमारे जामे का ही तालिब इल्म है। ये वो तालिब इल्म है जिसने हमारे मदरसे में ओवरऑल फाइनल राउंड में इसने सबसे पहली पोजीशन हासिल की। और आप देखेंगे कि वाक़ईतन ये ऐसा तालिब इल्म है जो पहली पोजीशन का मुस्तहिक भी था। और जैसे तालिब इल्म है वैसे इसका मौजू था मुसलमान कौम की हुर्मत व शान। हर जा मुसलमान मजलूम है। ये बच्चा आपके सामने एक मुस्लिम की हुर्मत और शान को बयान करेगा। मैं दावत देता हूँ हमारे जामिया के ही तालिब इल्म भाई मोहम्मद शुएब साहब को दर्जा जलालैन से स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बयान से अवाम के और मुअज़्ज़ज़ सामीन के दिलों को ज़रा गरमाएं। ये ज़रा ठंडे बैठे हुए हैं। वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्न अहलस समाइ वल अर्दि इश्तरकू फी दमिन मुअ्मिनिन लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी हैं। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अरबाब इल्म व अमल उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मायानाज पुरकैफ और पुरसुरूर महफिल में चंद मारूदात सुखन पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ फरमाए मालिक के कायनात मुझे हक सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, यूं तो इब्तदाए आफरीनत से हर नबी पर उसके ज़माने में ईमान लाने वाले अफराद मुसलमान कहलाए जाते हैं और उस नबी और रसूल का लाया हुआ दीन बरहक मज़हब इस्लाम के नाम से मासूम किया जाता है। मसलन खालिक के कायनात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाते हैं, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। कभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद होता है, फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिन मिनल मुस्लिमीन। रोज़े अव्वल से चश्मे फलक ये मंजर देखती चली आई है कि हक़ हक व इब्ताल बातिल के मार्का में फतह और नुसरत, गलबा और बालादस्ती ये फ़कत मुसलमान कौम को हासिल रही है, क्योंकि खल्लाक़ आलम का ये ऐलान और आके कुरान पर चमक रहा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कहीं पर इरशाद होता है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, कहीं पर इरशाद होता है व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, कहीं पर इरशाद होता है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। ईमान और इस्लाम ही वो अजीम सरमाया है जो इंसान को बारगाह जुल जलाल में शर्फ कबूलियत से नवाज कर तमाम अक़वाम आलम पर सर बुलंद कर देता है। ईमान और इस्लाम के जेवर से हरास्ता होने वाले अपने वक्त के जाबिर, जालिम और सरकश इंसानों पर गालिब आए हैं। एक मुसलमान के बदले में भी आकाए कायनात की फतह और नुसरत इस जमीन पर उतरी है। आकाए कायनात फरमाते हैं लज़वालुद दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिमिन। एक मुसलमान के बदले में पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके दिल में ईमान की वो शमा फरोजा है जिसके लिए शायर खूब कह उठता है, ऐ इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हशर तक, ऐ इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हशर तक कि तेरी रगों में रवा है खून सहाबा का। सामीन मोहतरम, हर जमाने के नबी और रसूल का लाया हुआ दीन बरहक मजहब इस्लाम के नाम से मासूम होता है। इमामुल लंबिया, सरताजुल लंबिया, हबीब रब्बुल आलमीन की इस जहान रंगो गुल में तशरीफ आवरी के बाद
बकिया तमाम अदियान व मज़ाहिब मनसूख हो गए और अब आका का लाया हुआ दीन बरहक मजहब इस्लाम के नाम से मासूम किया गया है। आका कायनात फरमाते हैं हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा। अब आका कायनात के मानने वाले ही मुसलमान कौम कहलाएंगे और नुसरत व खुदाबंदी के तमाम इनामात और बिशारात अब इस कौम का मुकद्दर हैं। व अंतुमुल लाऊना इन कुंतुम मुमिनीना के फरमान के मुताबिक अगर ये ईमान के तकाज़ों पर कार बंद हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन पर गालिब नहीं आ सकती। मुझे हजरत खुबैब और बिलाल पर ढाए जाने वाले जोरों सितम की वो दास्तान भी याद है। मुझे हजरत सुमैया और जनीरा की तड़पती जाने भी याद हैं। मुझे हजरत अबू जुंदल के जकड़े हुए हाथ पांव भी याद हैं। मुझे हजरत हबीब बिन जैद की लाश के टुकड़े भी याद हैं। मगर जब ये मुसलमान कौम साबित कदमी के जोरों सलाह से रास्ता होकर आगे बढ़ी है तो अंतुमुल्लाह अलौना इन कुंतुम मुमिनीना का अमली मंजर चश्मे फलक ने मुशाहिदा किया है। फिर फक्र फाका की सौबतें सहने वाले सैफ बेनियाम लहराकर सरदारान अरब के मुकाबिल खड़े होते नजर आए हैं। रोम और फारिस की सल्तनतें इन गुरबा और फकरा के नाम से लरसती नजर आई हैं। इन रोम और ईरान का तख्त शाही इन गुलामान मोहम्मद के कदमों तले बेवकत पड़ा नजर आया है और इन गुलामान मोहम्मद की ये शान दुनिया ने देखी है। छाँव में वो जाके तलवारों की कह आते थे हक, छाँव में वो जाके तलवारों की कह आते थे हक, गालिब आता था ना उन पर खौफे सुल्तान व अमीर। सामीन मोहतरम, आज अगयार के प्रोपेगंडे साम्राज्य की तहजीब व तमद्दुन मगरब और यूरोप की अंधी तकलीद ने मुसलमान से उसका वकार और इफ्तिखार छीन लिया। आज हमें हजरत सैयदना उमर फारूक का वो फरमान याद न रहा, नहनु कौमुन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमारी इज्जत और बुलंदी, हमारा रोब और दबदबा, हमारा वकार और इफ्तिखार यह फकत मुसलमान कौम होने की वजह से हासिल है। हमें अपने आका का वो फरमान याद न रहा, अद्दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर। आज हमें अपने असलाफ का बताया हुआ वो फरमान याद न रहा, अत्तफाखुर बिल अंसाबी तक्तजी तकब्बुरन व इह्तिकार मुस्लिमीन। आज कौमियत और लिसानियत के शैतानी जाल में फंस कर हम एक दूसरे से जुदा जुदा होते चले गए। एक दूसरे की हकारत और तजलील हमारा महबूब मशगला बन गई। एक दूसरे को तकलीफ देना हमारा महबूब मशगला बन गया। हम अपने आका का वो फरमान फरामोश करते चले गए। अल मुमिनून करजुलिन वाहिदिन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु। एक दूसरे के लिए मर मिटना, एक दूसरे के लिए तड़पना तो ईमान का आला दर्जा है। जनाब आली यही वो कौम थी जो 313 की तादाद में होकर भी हजारों के मुकाबिल खड़ी नजर आई है। यही वो कौम थी जो मिस्र, फारस और ईरान की सल्तनतों को अपने पांव तले रोनती नजर आई है। यही वो कौम थी जो मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, सलाहुद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान जैसे शेर और दिल मुजाहिदों की क़ियादत में कुफर के तख्त पाश पाश करती चली गई है। 800 साल तक हिंदुस्तान पर ताजे हुक्मरानी पहनने वाली कौम, अफसोस सद अफसोस की बात है कि आज मगरब और यूरोप का तो के गुलामी पहनना फखर समझती है। तो रुए कायनात का हर जर्रा उन्हें मुखातब करके कह रहा है, ऐ चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, ऐ चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, होता है जो खराब कहीं तेरा ही घर ना हो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।